हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम परसेंटेज गेन करने के लिए आप लोगों को पेपर से पहले और पेपर के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। सेशन को शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का खास ध्यान देना है। वो क्या है कि आपको पढ़ते समय अपने आंसर्स केयरफुली पढ़ने हैं। जैसे लिखा है राम जाता है, सपोज डैट, तो बहुत बच्चे सरसरी नज़रों से पढ़ लेंगे राम जाता है, बहुत बच्चे पढ़ेंगे राम जाता है। तो मतलब ऐसे ही पढ़ना है, अंडरलाइन कर करके पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, आंसर आपको केयरफुली तरीके से पढ़ना है। उससे मैम क्या होगा, हमने कहा जितना ज़्यादा आप ध्यानपूर्वक अभी पढ़ रहे होंगे उतना ही ज़्यादा ये आपकी मदद करेगा जब आप अपना आंसर राइट कर रहे होंगे एग्जाम हॉल में, है ना। तो आपको यही सब चीज़ें जो ध्यानपूर्वक आपने शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर पढ़ते समय किया है ना, वही आपके स्मरण में रहेंगे, ठीक। और उससे भी ज़्यादा फोकस आपको करना होगा क्वेश्चन की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पे। जैसे मान लो हेडिंग पढ़ी है पूरी बड़ी सी संप्रेषण, ठीक, सपोज डैट, और उसके अंदर हेडिंग, एक सब हेडिंग पढ़ी है, क्या पढ़ी है, नंबर 1 डाल करके पढ़ा है प्रेषक कर्ता, नंबर 2 पढ़ा है साधन, इस तरीके से। तो आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पे फोकस करना है। मैं तो कहती हूँ यदि आपके पास समय है तो आप इन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की एक कॉपी पेन बना करके प्रैक्टिस भी करते रहिए। जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो कि नेतृत्व क्या है, तो उसके अंतर्गत जो जो हेडिंग्स यूज हुई है ना, ऊपर ऐसे ही डाल दो नेतृत्व क्या है, ठीक। जो जो हेडिंग्स यूज हुई है ऐसे करो, नंबर 1 हेडिंग, नंबर 2 हेडिंग, नंबर 3 हेडिंग, इस तरीके से आप हेडिंग्स याद कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, हेडिंग्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। अगर आप उसी चीज़ को सीधा लिखते चले जाओ, नेतृत्व तो ये है वो है, भले आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, बहुत सुटेबल हो, लेकिन वो हेडिंग्स का यूज़ करना, सब हेडिंग्स का यूज़ करना, दीज आर दी टिक टैक्स कह सकते हैं हम, ठीक। उसके बाद में क्या है, आपको और क्या करना है, ये मैं वो बातें बता रही हूँ जो आपको एग्जाम से पहले करनी होती है। क्या करनी होती है, अपने एग्जाम से पहले करनी होती है। बीएड का आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PYQ सॉल्व ऑन योर कॉपी। मैम क्वेश्चंस तो देख लिए हमने प्रीवियस ईयर के, मैंने देखने से कुछ नहीं होगा। जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, मैंने अपने PDF में प्रोवाइड भी कर रखे हैं पिछले 5 साल के पेपर। तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रॉपरली सॉल्व करिए। नहीं अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो लॉन्ग आंसर की हेडिंग्स वगैरह तो लिखिए ही लिखिए, और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट तो ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है भाई। मान लो लॉन्ग आंसर को लिखने का मैम समय नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि फोकस करना है आपको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। उससे क्या होगा, जब आप खुद से पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला आंसर देखो पिछली साल भी आया था, इस बार भी आया था, है ना। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, कौन सा सेक्शन नहीं पढ़ना इतना, ठीक है। उसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर है तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ये मान के चलिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, MCQs, यानी कि कोविड रहा, कोविड के बाद में सबका पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ, तो ऑब्जेक्टिव की वजह से बच्चे, मतलब जो राइटिंग की प्रैक्टिस थी उनकी कुछ छूट गई है। मैं सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग और भी साइड में MA वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर रही। लेकिन जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस छूट गई है उनको पता है ये बात बहुत अच्छे से कि हमारी राइटिंग प्रैक्टिस छूट गई है, तो आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब मैम, हमने कहा राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर ही पेपर को उठाओ और खुद से लिखना शुरू कर दो। मैम कैसे लिखें, हमने कहा नहीं आ रहा है तो आप किसी भी चीज़ को देख करके लिखो, है ना। अपना आंसर आप देख करके लिखो, लेकिन लिखो ज़रूर, लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखोगे नहीं तो फिर वहाँ पर आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक। और जब भी आप राइटिंग की प्रैक्टिस करिए तो उसमें आप अपने क्वेश्चन के आंसर लिखने में फ्लो चार्ट्स का, कोटेशंस का ज़रूर यूज़ करिए। फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कोटेशन, हमने कहा कोटेशंस को आप एक तरीके से परिभाषाएं की तरह समझ सकते हैं। जैसे शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है ना। ये सब चीज़ें आप ऐसा कोटेशन यूज़ कर सकते हैं और
फ्लो चार्ट्स भी हमने आपको बहुत बार समझाया है कि जस्ट लाइक कोई एक चीज़ आपने लिखी, फिर एरो बनाया, उससे संबंधित मान लो 3 प्रकार हैं तो उसके 3 प्रकार आपने ऐसे लिख दिया, ये चीज़ इसको कहते हैं फ्लो चार्ट, है ना। इनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हो गई कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना चाहिए, ठीक। अब एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या करना चाहिए उनके विषय में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में आप जाइए, आप अपने 5 मिनट बचाने के चक्कर में ये ना करो कि केयरफुली इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ो और कॉपी ठीक से ना भरो। अगर आप कॉपी ठीक से नहीं भरोगे, इंस्ट्रक्शन केयरफुली नहीं पढ़ोगे, तो हो सकता है कि आगे आपको कोई दिक्कत आ जाए, है ना। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है, जो भी आपको दिशा निर्देश ना सिर्फ आपकी कॉपी पे, अभी तो आपके जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा ना, क्वेश्चन पेपर, उसमें भी लिखे होते हैं, है ना। तो उन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में जैसे ही आपका एग्ज़ाम जितने भी आवर्स का हो, उस हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड कर लेना कि हाँ आधे घंटे में हम ये कर लेंगे, आधे घंटे में से 40 मिनट 45 मिनट में हम ये कर लेंगे, और आधे से 1 घंटे में हम ये कर लेंगे। मतलब जिस हिसाब से आपके नंबर ऑफ आवर्स होंगे, यानी कि पेपर आपका जितने घंटे का होगा, उस हिसाब से आप अपने सेक्शंस को डिवाइड कर लीजिएगा पेपर में पहले ही, ठीक। उस हिसाब से आप करिएगा। लेकिन आपको पेपर डिवाइड करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपने लिए अंत में 10 मिनट ज़रूर बचाइएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखते रहते हैं और एग्जामिनर आता है उनकी कॉपी छीन के चला जाता है, ठीक। तो उससे बच्चा ना तो हाईलाइट कर पाता है चीज़ों को, ना तो स्केचिंग कर पाता है, ना तो वो ये तक देख पाता है कि हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया वेरी शॉर्ट या इसका, है ना। तो लास्ट के 10 मिनट आप ज़रूर बचा लीजिएगा रिवीजन के लिए, चाहे जैसे बचाइएगा, ये तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आप लीव करके नहीं आइएगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। देखिए सारे जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनका कॉपी चेक करने का बहुत सिंपल सा फंडा होता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन आपको पहली बात तो कोई क्वेश्चन लीव करके नहीं आना है, कितना भी हो। आप अगर 1 पेज का पूरा आंसर अगर ठीक ठाक मतलब लिख करके आए हो, ये नहीं कि आप फिर रैप सॉन्ग ही लिखा रहे हो, तो वहाँ पर की बात नहीं कर रही मैं। अगर आपने जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके रिगार्डिंग अगर आंसर लिखा है, भले वो बहुत अच्छा ना लिखा हो आखिरी के समय में, लेकिन पेज देखा एग्जामिनर ने, आपने भरा है पूरा लिखा है, तो हो सकता है कि आपको 1 आध नंबर दे दे, है ना। तो है तो प्लस पॉइंट है ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो आपको कोई क्वेश्चन लीव करके नहीं आना, इस बात को मतलब आप गांठ बांध लीजिए मेरी आज इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि और आपको क्या करना है। सबसे अच्छे तरीके से जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो जब आप अपना आंसर राइटिंग कंप्लीट कर रहे होते, कुछ बच्चों की देखो आंसर लिखने के साथ साथ प्रैक्टिस होती है, कुछ बच्चे आखिरी में स्केच और हाइलाइटर करते हैं, तो ये काम जरूर करिएगा, है ना। अब हाइलाइटर का पूरा किचर ऐसे गिचपिच नहीं करिएगा, जैसे कोई चीज़ है उसके नीचे सिर्फ एक ऐसे लाइन हाईलाइटर की कर दीजिएगा अगर इंपॉर्टेंट है तो। उसके अंदर अच्छी हैंड राइटिंग शुरू में लिखने का तो प्रयास करिएगा एटलीस्ट। मैम राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी, हमने कहा कैसे नहीं अच्छी बनेगी, हमने कहा आप शुरू के कम से कम 10 पेज 15 पेज में बहुत अच्छी राइटिंग लिखिएगा, है ना। अगर आपने शुरू में गंदी राइटिंग लिख ली तो फिर एग्जामिनर वो कॉपी चेक करने का उसकी मेंटालिटी लगभग वैसी बन जाती है। अगर आप अच्छी राइटिंग शुरू से लिख रहे हैं, बाद में अगर 1 आध पेज में आपकी राइटिंग जल्दी मान लो घसीट के लिखा आंसर और आपकी कुछ राइटिंग बिगड़ भी गई, तो इतना कोई माइंड नहीं होता है चीज़ों का, लेकिन शुरू में आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और याद रखिएगा एग्जाम हॉल में जब आप अपना राइटिंग आंसर कर रहे हो तो ग्रीन और रेड का यूज़ नहीं करिएगा, है ना। चाहे वो आपका स्केच हो, चाहे वो आपका पेन हो। बहुत बच्चे चीज़ों को अच्छा करने के चक्कर में बुरा कराते हैं, तो डोंट यूज़ ग्रीन एंड रेड कलर पेन और स्केच, ठीक है। बाकी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब जो कॉपी चेक करने का एग्जामिनर का तरीका होता है वो क्या होता है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी कॉपी है ना, शुरू के जो आपके पेजेस हैं, जैसे ये इतनी बड़ी कॉपी होती है, यहाँ पे ऐसे प्रॉपर लाइंस होती हैं। जब भी आप अपना आंसर राइटिंग करिएगा तो मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगी। आप पहले ही सेक्शन ए है तो जैसे एक लाइन में आपने डाल दिया मान लो सेक्शन ए, जो भी आप उत्तर डालिए उसकी हेडिंग बड़ी डालिए। जैसे मान लो पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, आप हेडिंग, ये नहीं कि आप लाइन छोड़ के चले आओ पेपर में, नहीं, लाइन छोड़ने से बेहतर है कि आप उस चीज़ को हेडिंग बना करके बड़ा सा लिखो, शिक्षा मनोविज्ञान डैश, फिर लिखना शुरू करिए आंसर। तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा और वो देखेगा कि इस बच्चे ने तो बहुत अच्छा लिखा है, मतलब उसको ये चीज़ें अच्छी लग जाएंगी, तो जब भी आपकी कॉपी चेक होगी तो आप
आपको अच्छे मार्क्स देगा वो, है ना। हमेशा याद रखिएगा, हेडिंग्स के नीचे एक स्केच लाइन जरूर करिएगा। जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं उनका लगभग कॉपी चेक करने का फंडा यही होता है। शुरू के जो पेजेस होते हैं वो मान लो केयरफुली रीड भी करेंगे अच्छे से, लेकिन आप सोचो कि आपकी पूरी कॉपी के एक एक शब्द पढ़े जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी कॉपी के एक एक शब्द नहीं पढ़े जाते हैं अगर कॉपी मैनुअली चेक हो रही है। अगर कॉपी आपकी मान लीजिए डिजिटल तरीके से चेक हो रही है तो फिर वो तो रीडर है, OCR वो जो होता है वो तो फिर पूरे पूरे आपके कैरेक्टर रीड करेगा। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकल कॉपी भी कंप्यूटर से चेक होने लगी है अब, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल ये टेक्नोलॉजी इतनी हर जगह तो नहीं आई है, तो अगर कॉपी मैनुअली ऐसे ही चेक हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा आपका नहीं पढ़ेगा कि एक एक लाइन पढ़ रहा है बैठ के, इतना समय नहीं होता है ना। वो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पे मेन फोकस करता है, हैंडराइटिंग पे मेन फोकस करता है, आपने कितने अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है, इस चीज़ पे फोकस करता है। और ये मान के चलिए आपके अच्छे नंबर, अगर आप मेरे इन बताए गए तरीकों को अपना रहे हैं तो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी इंस्टाग्राम ID जो है वो PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, अगर अभी तक आप हमसे वहाँ से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और सिर्फ PG पॉइंट के नाम से हमारा क्या भैया टेलीग्राम चैनल है और एप्लीकेशन है। तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके इसी चैनल पर बनी हुई है। आप लोग ये नहीं देखिए हाय ये पुरानी है या ये नई है, कंटेंट वही है, बुक का कंटेंट सारा इंपॉर्टेंट ही होता है। तो आप उस सब्जेक्ट की जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उनसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कर रहे हैं, जब उनके कमेंट्स प्राप्त होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है ना। उसके बाद में हम आपको बता दें कि जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं वो PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन कर लें। रेफरल कोड मांगेगा जब, तो आप वहाँ पर PG पॉइंट डाल दीजिएगा और उसके बाद में नोट्स, कोर्सेज और नोट्स के सेक्शन मिलेंगे। कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में जब आएंगे तो वहाँ पर अगर स्पेशली मैं बात करूँ जिन बच्चों के मैं सब्जेक्ट शैक्षिक निर्देशन, विद्यालय प्रबंधन, है ना, और शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, यहाँ तक कि CTET के नोट्स आपके, और शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, इन सबके PDF कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो इनके साथ आप PDF कोर्स भी ले सकते हैं। जिन बच्चों का पेपर थ्योरेटिकली है उनके लिए ये रामबाण पॉइंट्स है ना। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सब कुछ अगर जैसा हम बता रहे हैं वैसा है तो आपका 85 to 90% कहीं नहीं गया। लेकिन उसके लिए ये मान के चलिए मेहनत बहुत करनी है आपको। जो जो चीज़ें बताइए राइटिंग अच्छी के साथ साथ हर एक चीज़ होनी चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप कोई टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, और CTET और UPTET और स्टेट टेट की जानकारी के लिए। धन्यवाद।